या पहला आया सतयुग, उसको सतयुग क्यों बोलते हैं? उसको सतयुग क्यों बोलते हैं? कोई है? क्यों बोलते है बोल। हाँ, उसको सतयुग क्यों बोलते हैं? आयुग, सतयुग। हाँ, सतयुग। उसको सतयुग क्यों बोलते हैं? कि वो जमाना में सोना का सिक्का चलता था। सोना का सिक्का चलता था। लिखो, सोना का सिक्का। सोना। हाँ, इसके सामने लिखो ना। हाँ, इसके सामने लिखा पड़ेगा नहीं। सोने का सिक्का, 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 बस। उसको सतयुग बोलते थे। हाँ, उसको सतयुग बोलते थे। उसको सतयुग बोलते हैं। और कितना साल का था वो सतयुग कितना साल का था? ये सतयुग कितना साल का था? लिखो, 17,28,000। 17,28,000 वर्ष। 28,000 28,000। सैकड़ों हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। चलो, समझ लेनो। इतना बड़ा पीरियड लंबा था सतयुग का। 17,28,000 वर्ष का पीरियड था वो समय में कोई भगवान मनुष्यों में नहीं था। नहीं थे भगवान, मनुष्य में नहीं थे वो समय में। तो कौन सा भगवान आ गया थे? मत्स्य अवतार। लिखो, मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार। इस युग में इंसान में कोई नहीं अवतार था। नहीं, इस इंसान में कोई अवतार नहीं था, मत्स्य अवतार था। चलो, मत्स्य अवतार। यहाँ से कस अवतार। इधर नीचे लिखो। हाँ, लख नीचे, नीचे लिखो। लिख। मत्स्य अवतार, कस अवतार। ओ भैया, यहाँ से लिखो ना, जो लंबा है। कस अवतार लिखो, कस अवतार। कस अवतार। कस એટલે वो काचबा देखते हैं ने, कचबा दरेक मंदिर में लिखा है इन्होंने। तो ये अंगूठी ज्यादा बहुत पहनते कछुए का आजकल। चलो, कस अवतार। પછી વરાહા એમ કરીને પેલું ભૂંડ જેવું આવતું હોય, ભૂંડ। वराहा। वराहा। इसके नीचे नहीं, आगे साथ में ले, जगह बहुत कम पड़ेगी। પછી हाँ, ये छोटा छोटा नहीं लिख रहा है। वराहा। वराहा। પછી नरसिंहा रूप। नरसिंहा रूप नी मनुष्य में, नी सिंह में। नरसिंह अवतार। नी मनुष्य में, नी सिंह में। ये भगवान ये समय में आ गए थे। ये 17,28,000 वर्ष और निकल गए थे ये चार भगवान बन के वो समय में। ऐसा है भैया। हाँ, अद्याही धर्म से ऐसा है उसका। सतयुग जो हो गया 17,28,000 वर्ष का हो गया। हाँ। उसमें सोने के सिक्के चलते थे। सोने के सिक्के। मत्स्य अवतार था, कछुआ अवतार था, बराह अवतार था, नरसिंह अवतार। चार ये सतयुग में था। ये सतयुग में ये चार अवतार था। बाद में ये युग पलटा गया तो क्या आया है? त्रेता युग। लिखो, त्रेता युग। त्रेता युग। नीचे दिया बस है, त्रेता युग लिखो। त्रेता युग, त्रेता युग। चलो, अब ये सतयुग में सोना का सिक्का चलता था। तो और त्रेता युग में कौन सा सिक्का चल रहा? चांदी। चलो, कल दिखलाया था ने? कल तो दिखलाया था। कल दिखाई ना चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का। और ये त्रेता युग में कितना वर्ष का युग था वो? कितना वर्ष का था वो? त्रेता कितने वर्ष का था?
हाँ चलो 12,96,000 12,96,000 96,000 वो पीरियड था 12,96,000 96,000 इतना वर्ष था। बाद में भगवान कौन आया था वो समय में? त्रेता युग में कौन सा भगवान आया थे? राम हाँ राम लिखो राम। राम अवतार परशुराम अवतार राम आया और परशुराम हाँ लिखो लिखो परशुराम लिखो। रावण कौन बता उसका भी नंबर आया। हाँ और परशुराम और भगवान बुद्ध भी बोलते हैं कि हाँ बुद्ध नहीं वो अवतार में नहीं थे। राम अवतार परशुराम राम ने वामन वामन भगवान ये 3 आ गए थे। 3 हो गए त्रेता युग में। अब ऐसा तेटा चाहिए राम परशुराम और वामन। चलो बाद में ये तीनों आके 12 ये पीरियड खत्म कर गए। अब बाद में आया द्वापर युग। यहाँ द्वापर युग ચાલો હવે સતયુગમાં સોનાના સિક્કા ચાલા, ટેટયુગમાં આના ચાલા, એ દ્વાપર યુગમાં કોણ સા સિક્કા ચાલા? तांबे का देखो तांबे का सिक्का। और ये द्वापर युग कितना साल का था? द्वापर युग कितना साल का था? 8,64,000 8,64,000 8,64,000 वर्ष का था ये। सिक्का था ही नहीं ना। चलो 1432 चल जो चल है। हाँ क्या बोलो बोलो क्या बोलो। 1400 ईस्वी में सबसे पहले सोने के सिक्के चले थे। 1432 में शेरशाह सूरी ने हाँ। 1 किलो का सिक्का बनाया था सोने का, जो इतिहास में पढ़ाया जाता है। ये बद्दा ये चल गया सतयुग, ये युग चल गया निकल गया ने। ये सोना का सिक्का चलता था, उसमें चांदी का सिक्का चलता है ने, उसमें द्वापर युग में तांबा का सिक्का चलता है। अब द्वापर युग में ये कितना है? 8,64,000 का पीरियड था उसका। 8,64,000 वर्ष का था ये। हाँ, हाँ। तांबे के सिक्के चलते थे। हम्म। और इसमें कौन आए? तांबे के सिक्का है द्वापर युग में। हाँ द्वापर युग में है ने, वो तो त्रेता युग में आया ने चांदी का सिक्का तो। चल वो तांबा का सिक्का गया 8,64,000 वर्ष में। और भगवान कौन आया? कृष्ण भगवान। लिखो कृष्ण भगवान। इसी तो सबके याद है। हाँ। कृष्ण भगवान बराबर। और दूसरा कौन सा है? कृष्ण के साथ परशुराम देखा था महाभारत में नकली सा। बुद्ध भगवान ना बुद्ध नहीं, इनके साथ कृष्ण के साथ वो थे बलराम हनुमान जी है कहीं पे? अरे भना स्कूल में बन में राम का चिड़िया, राम का खेत खा लो चिड़िया भर भर पेटे, ऐसा भी पाठ भी आ गया है क्या? नहीं गुरु नानक देव जी सही करे, राम जी चिड़िया राम का खेत भज्जो। ना बुद्ध भगवान आया। नहीं अवतार की बात कर। अवतार की बात हो रही है। अवतार की बात करे, वो अवतार नहीं। बुद्ध भगवान आया। बुद्ध भगवान बुद्ध हो गया। ચાલો कितने हो गए? 2 3 5 और 5 10। હવે 10 अवतार हो गए। आ युग आ सब निकल गए। हाँ 10 अवतार। हाँ धीरे 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 क्या आया तो અહીંયા आ गया कलयुग। लिखो कलयुग लिखो। कलयुग लिखो। હવે कलयुग ચાલો હવે कलयुग ये आपने आ गया कलयुग में। बोलो અહીંયા कौन सा सिक्का चल रहा है? लोहे का। कागज का। अब तो डिजिट आ गई। कागज का। फिलहाल तो लोहे का चल रहा है। लोहे ये युग चलो 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 यहाँ क्या आया है बोलो ने कितनी साल है उसके?
उतनी कितनी 4,28,000 4,32,000 कितना 4,32,000 32 4,32 चलो अभी कौन भगवान आया चलो खुलासा होना चाहिए हमें कलयुग में हाँ कलयुग में कौन सा भगवान आया सब भगवान, अभी इंतजार कर रहे हैं यहाँ सारे हाँ, हर आदमी भगवान बना। यहाँ पे मनुष्य का अवतार जाते हुआ। हैं क्यों मोटी बॉडी नहीं है अब तो ओ गांधी दादा ओ गांधी जी जे रेड चलाता था वो दिखलाता है ना वो भी दिखलाता है मैं ऐसा हूँ तैसा हमारे यहाँ तो हरिपुरा में और सुभाष चंद्र बोस की 51 बरस की रथ निकली वो भी 51 गाला जोड़ के भी इन्हें तो डटिंग किया है क्या न कर रहा है साला चलो निष्कलंक की हम्म कलयुग में आएगा भी आएगा बोलो लोहे का लोहे का सिक्का लोहे का अरे आप खिस्सा में है ना क्या लोहे के सिक्के दिखते हैं आप सबके पास क्या चल रहा है कैसा चलन चल रहा है हाँ? नहीं भगवान कौन है भगवान तो हाँ अपनी युग में है आप चल रहा है खुलासा होना चाहिए ना मेरे को क्या पूछता है अब आप खुलासा करो कुछ है कागज चल रहा है ना भगवान दोनों ही चीज का पता नहीं है आप मैं नहीं दिख रहा आप सोच लो ना क्या चल रहा है आप नहीं जानते कि कौन सा चलन चल रहा है कौन भगवान है यहाँ आप कहोगे जो लिख दूंगा मैं तो दादा पूछ रहे हैं तो आप बताओ। ये या आप जड़ मैं नहीं जानू अभी आप किस भाई कागज लिखो लिख दो कागज और तो डिजिट आ रही है अब तो कागज बंद हो रहा है कागज और डिजिट लिख दो चलो आज दिनांक तक तो लिख अभी दो तक तो नोट चल रहा है ना वो। ले जी नोट लिख देता हूँ नोट भाई लोहे का कागज या सिक्का लोहा लोहे का सिक्का भी तो है जो ये नोट है सिर्फ। ये सभी दुनिया जान गई हाँ सभी दुनिया जान गई कि यहाँ से ने 4 युग खत्म हो गया हाँ इसलिए अयोध्या में क्या हुआ 4 युग खत्म हो गया इसलिए अयोध्या में क्या हुआ कि 4 युग का परिवर्तन हो गया हाँ कलयुग भी निकल गया अभी सतयुग आने वाला है ये बात सतयुग दोबारा से आने वाला है हाँ सतयुग आएगा सतयुग आएगा तो अपना जो राम आ जाएगा तो हम अच्छा एम करने हिंदू लगा मुस्लिम भाई ऐसा लगा कि हमारा जो मस्जिद में मेरा अल्लाह आ जाए ऐसा चला अयोध्या में ऐसी टक्कर हो गई आगे बहुत साल निकल गया जो मुसलमान जो ध्वजा लेके चढ़ते तो हिंदू गोली के उड़ा दिया हिंदू चढ़ते ये उसका तो ट्रक ट्रक भरा गई ऐसा तो समय निकल गया है अयोध्या में कब्जा लेने में कब्जा लेने के लिए बोले सत्युग आएगा सत्युग का है मेरा भगवान आएगा हाँ, मेरा भगवान ध्वजा मेरा लगेगी तो मेरा भगवान आएगा राम की ध्वजा लगे तो मेरा भगवान आएगा हिंदू ऐसा कहने लगे मुसलमान ऐसा। એટલે હું सभी का भगवान अलग अलग है भगवान तो एक ही है सभी के भगवान अलग अलग है भैया है ने भगवान ये क्या है पाछू भगवान એટલે क्या है भगवान भगवान चलो क्या है भगवान का अर्थ क्या है भगवान गगन है वायु ये पूरा है ना पंच तत्व दादा पंच 5 तत्वों महाभूत को ही भगवान बोलते हैं पंच महाभूत पंच महाभूत को ही भगवान बोलते हैं 5 महाभूत को भगवान क्या बोलते हैं ये तो दादा की मिलिट्री है 5 महाभूतों तो दादा की मिलिट्री है ना दादा का काम कर रहे हैं दादा का अधीन में है वो तो जिसको बोलेगे वो काम करते हैं वो 5 महाभूतों तो चलो चलो खुलासा होना चाहिए अब बताओ खुलासा करो हाँ कलर कलर कलयुग का अब बताओ कौन सा अवतार आएगा पहले के साथ बैठे आप करो निष्कलंक के अवतार आ जाएगा दादा पहला एक धर्म वाला निकला सत्युग आएगा अवश्य आएगा जय गुरुदेव हम करने पर लिख के खेत खेत पर लिखा बंगली बंडी है हाँ सत्युग आएगा अवश्य आएगा जय गुरुदेव ऐसा गुरुदेव वाला पर लिखा है ऐसे लिखा है। तो क्या कहाँ है कहाँ है सत्य सत्युग क्या है ने सत्युग किसी को बोलते हैं अपने पास है सत्युग
टेट्रा डापर कलयुग है उसमें। बोलो। कागजी नानू चल रहा है, समझाइए, कागजी नानू है चल रहा है। और ये जो कागजी नानू चल रहा है ना, वो रखा था ऊपर, रखा जेब में, ये दादा मुका ऊपर की जेब में रखा। ऊपर की समस्या है। ये है ये ने હું જે કાઢતો છું તે મોજું કાઢતો છું, ભાઈ મારે નીકળજો ને। वो चाहिए, रिश्वत देते हैं जब, इसमें रिश्वत नहीं मानते ना उसमें। कागजी नानू चल रहा है, इसलिए तो 1985 में दादा ने विशेष यादगिरी माटे सिक्का पड़ गया है, 100 के सिक्के पड़ गए हैं। ऋषि कुंवर केसरी सिंह के यादगिरी के नाम पर सोने के सिक्के बनाए गए थे। हाँ, DAVP 445 अलीपुर कलकत्ता, अलीपुर बॉम्बे, दादा ने प्रसिद्धि में मुकाएगा। एक सिक्का पाने के लिए 750 रुपये का खर्चा हुआ, का सिक्का है, इसलिए दादा के विशेष यादगिरी में रखा है, तो चलन में आने वाला नहीं है। समझ पे? हाँ। सिर्फ यादगिरी में ही बनाए हैं। हाँ, दादा की यादगिरी में। અને किसी का नाम पड़ रहा है एसी मीन ना नाम है, समझ पड़ी? तो एसी मीन का नाम कौन नहीं निकलेगा? ये पुरुष निकल गया एसी नाम पर। हाँ, तो इसी ने 1 का सिक्का निकले चला है, 2 का भी चलता है, ये 5 का भी चलता है, ये 10 का भी चलता है, ये 20 का भी चलता है। 100 का सिक्का निकल चुका है, और 50 का निकलेगा ने, वो जाएगी ने, वो रहने वाला है, मर जाएगा सभी। पैसा पैसा मर जाएगा सब दुनिया ही पैसा में। एक कागजी नानू खत्म होने वाला है, कागजी खत्म हुआ, सिक्का बचेगा। कागजी नानू जाने वाला है भैया, आज नहीं कल, कल नहीं है, ये नहीं रहे। क्यों? मेरे को बताया था कलेक्ट करो, मैं समझ पड़ी क्या ने? अदा करने का ये अदा करने का लिखा है, ये का पैसा है। नहीं डालो को 2 रुपया 5, 10, 20 पैसा अदा करने का बचन डटा पति। तो सत्युग आएगा, अवश्य आएगा। जय गुरुदेव। तो ये देखो नहीं, सत्युग लिखा है ना, सत्युग लिखो दादा ना नाम ना, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, 4 सिंह प्रतीक के नीचे लिखो, पढ़ो। दादा ना नाम नो व्यवहार सत्यमेव जय बेही गयो है, હવે कौन इसमें हाथ मारने वाला है? नहीं चलने वाला है भैया, ये पैसा चलने वाला है अभी। हाँ, कोई दूसरा नहीं चलेगा। अबे घूमजो ने फिरियो जो ये जाने वाली है, शुरू कर दिया है, मैंने एकत्रित करना शुरू कर दिया है। ये जाने वाली है। हाँ, तो यहाँ जो भगवान ना रूप में आया निष्कलंकी अवतार, उसको कोई कलंक नहीं लगा है, उसको कोई कलंक नहीं लगा है। कलंक लगाने का ट्राई भी किया था, लेकिन कोई नहीं, कोई लगा नहीं हुआ। ये दिल्ली में भी लगाया था उसको करण, पर उसको कोई कलंक नहीं लगा है। ये पुरुष आ गया है ने, वो प्रसिद्धि हुआ ऑनर ऑफ राष्ट्रीय संघ हिंदी संघ 64, 142 डेलीगेट, यूके कॉमनवेल्थ प्रसिद्धि, ऑनर ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एसी भारत सरकार, एसी कुंवर केसरी सिंह, मातुश्री जमनाबा, पिताश्री टेटिया खानजी, मुकाम कटासवण, तालुको पोस्ट व्यारा, जिल्लो सूरत, गुजरात स्टेट, भारत इंडिया, मदरलैंड फादरलैंड, विश्व प्रसिद्धि तारीख। भारत इंडिया देश प्रसिद्धि हुआ है गोरमेजी परिषद लंदन ब्रिटेन में कि भारत इंडिया देश आदिवासी का है। बॉम्बे का वोशर इरविन, पंजाब में जो जन्म पोरबंदर में हुआ गांधी जी ने उसका मिलन हुआ था, उसको बोलते हैं गांधी इरविन कॉल करार। वो गांधी इरविन कॉल सना 1931, 1 नवंबर 1858, महारानी विक्टोरिया का ढंढेरा, सन 1931, 1935, सेक्शन 55 कलम 37 ABCD FJ कलम 91 बाबत अखिल आदिवासी एक्रोस एरिया निर्मल અને ચોખ્ખો છે। આદિવાસીનો તો હોંપી જ દેવાનો, ગાંધીજી હાથે કોલ કરાશે ઇરવિનના। તારે ગાंधीजी ऐसा बोला है भैया कि गांधी जी बोला कि भारत इंडिया देश में हमारा आदिवासी कोई पढ़ा नहीं है, बना नहीं है, इसलिए हमने थोड़ी समय दो, पढ़ा के हम देश सौंप देंगे, ऐसा करा। ये चर्चा हो गई। बाद में ये लंदन थे, हाँ ये गांधी, अरे अपने गांधी सभी यहाँ आके क्या है, उसके साथ जो ये थे टुकड़ी जे
बेररी कि गांधी जी अहिंसा धर्म में पाटते हैं, खोटू करते, झूठू बोलते नहीं। इसलिए जो गांधी जी ने आदिवासी को बोल दिया कि आदे आपका है तो आपको यहाँ से चले जाना पड़ेगा, इसलिए रात को रात उठते एक मीटिंग रखी ने मीटिंग में क्या बोला, ये काम करना पड़ेगा। क्या काम करने का कि गांधी जी ने जो ये छूना है जाना है तो वो उसका, तो उसने एक खेपियाती है क्या, नथुराम गोडसे क्या नहीं किया, देखो बोलो क्यों मार डाला, गांधी जी ने क्यों मार डाला। इसलिए भाई आपको दबाई रहा है, आपका आदिवासी को दाब रहा है। जो वो रहते तो खुलासा हो जाते थे। गांधी जी को खत्म कर दिया नथुराम गोडसे ने। ये नहीं जानते हैं दुनिया सबको ने गांधी जी का सबकी जगह स्कूल लिखा है गांधी जी क्या नोट में लिखा है गांधी जी का सबका नाम। क्या भरवागिरी कर रहा है तमें गांधी जी का, सारा माल डाला, माल लिया ने आवे गांधी जी कर रहा है। અહીંયા नहीं, भारत इंडिया भी पे नहीं होता। गांधी जी का जो वारसा नाम होता तो गांधी जी का वारसा नामंजूर होगा। नानू भाई सैलत सिटी सिविल अहमदाबाद में खत्म हो गया कि गांधी जी भले यहाँ पोरबंदर में जन्म था पर गांधी जी यहाँ का नहीं था, विदेश का था। हाँ, उसको गांधी इरविन कॉल करा सन 1931 पार्टी सेक्शन। ऐसा है बंधारण भाई। એટલે દાદાને તો सभी काम कर 1931 ना 31-35 સને 1931-35 સેક્શન 55 એ બધું એ દેહી પર જ છે, પર આવે ક્યાં દીખલાવું આવે કે સેક્શન 55 કલમ 36 ABCD FGH કલમ 91 પ્રમાણે અખિલ આદિવાસી એક્સક્લુડેડ એરિયા નિર્વન અને ચોખ્ખો પેચલ ઇન ઇમેન પેનિન્સુલા લાઈ ટુ ધ સાઉથ ઓફ એશિયા ખંડને દક્ષિણે પડેલો મહાદ્વીપ કલ્પ આદિવાસીનો છે, અબાપ માપી નહીં શકાય। પૂર્વ પશ્ચિમ ઉત્તર ના દક્ષિણ આજ સુધી કોઈએ માપ્યો નથી। આમાં કેમ કે દેહી બંધારણ થયું એ દીખલા ગયા है। પોતાનો દેહી શબ્દ એ દાદાએ પ્રસિદ્ધિમાં મૂક્યો તો એ ઓનર ઓફ ઇન્ડિયા ગવર્મેન્ટ हुआ है। ये बड़ी लांबे है भैया बात। ये बड़ा विषय बाकी क्या करूँ मैं आपके, इतना भी मिल गया तो बहुत है आपको बता है। मतलब आज तक भाई का गर्व नापने वाला कोई तैयार नहीं हुआ। वो एशिया खंड है, वही भारत है, वही इंडिया है। भगवान करते हैं भग, એટલે આજ માના ગર્ભેથી આવી ભગ કહેવાય। એનો આજ સુધી કોઈ માપે જ નહીં કે એને ભગવાન કહેવાય। ચાર યુગ ક્યાં ચાર યુગ? આ ચાર કમ્પેરિઝન થયા બે માતા पिता। पुरुष बाई ने वर्गी रही और बाई पुरुष नहीं समझ पड़ते, बात करते हैं यार, समझाओ उसको। धंधा करते हैं एक जैसे तभी तो होंगे जब पूरी चीज समझ में आ जाएगी, तभी तो लड़ेंगे ना। उत्तर भारत के लोग तो लड़ेंगे। नहीं पुरुष एकले बाप के घर जाने का, औरत का क्या होगा? अब एकले जाने के करेंगे, दो जाने का तो कैसा होता है, समझौती हो जाती ना। अब ऐसी बात औरत का ऐसा बड़ी होता है कि ऐसा झगड़ा होते है। तो यहाँ पे आप बीवी को लाते ना, दो जो सुन जाते तो अच्छा होता है, दो सुनेगा तो अच्छा होता है। आपको ऐसा मतलब क्या कहे कि यहाँ की जो बीवियां है ना वो समझती नहीं, समझाती हैं। जहाँ जा रहे ना इधर जितने भी है ना वो सारी कहते तुम जाओ अपने करके। दादा लेकिन पानी पिला देते हैं, उनको भी दादा पानी पिला देते हैं। केंद्र सरकार है ये। એટલે दादा ने सभी काम खत्म कर दिया है, अभी व्यवस्था चल रही है भैया। ये पंचमहाभूतों से ना दादा ने मिलिट्री है, ये मिलिट्री नहीं काम करेगी, ये मिलिट्री को साफ करेंगे। हाँ, पंचमहाभूतों क्या है, ऑर्डर है। आज भी रेल चल रही है, अपने वावी जोड़ा चल रहा है, डूब भी पड़ रही है, सब चलता है। सब देखो तो सही, एक ही आंखना पलकारा में क्या होने वाला है यही आएगा। पर ये तो अपना आदिवासी को दादा बचा के चल रहा है, नहीं तो आदिवासी क्या करेंगे? आदिवासी पास को तो 2 दिन 4 दिन का खाना भी नहीं है, ऐसा जो आएगा तो क्या करें? दादा आदिवासी को बचा रहा है ना, ये विवाद चल रहा है दादा, बहुत जबरदस्त है।
ऐसा पुरुष आ गया है। घर को भी नहीं पहचाने, उसको घर के भी पहचाने थे। ऐसा है भैया। बहुत बड़ी लंबी बात है, क्या करोगे इसकी। आज तो मैं 12 बजे से मैं तैयार, 12 बजे से क्या करूँ अब। 12 बजे से आपकी राह देख रहे थे, आएंगे तो विषय चालू करेंगे। और इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। जो सतयुग जो है ना, सतयुग यानी स्त्री और पुरुष एक दूसरे के सामने मतलब सतयुग। भैया ये क्या, ये सत्युग गया समझ पड़ती क्या नहीं। एक लिंग और दो वही सत्य है। अरे हिंदू समझ ये माना घर में नहीं जब पानी नहीं पड़ते तो क्यों कौन पैदा होता है, ये सत्युग है ना। इसमें लिखा है सत्य में जो ये घोड़ी के नीचे लिखा है दादा के, मेरे यहाँ लिखा है सत्युग, मैं सत्युग है, ऐसा खुलासा है। सत्युग सत्युग क्या कर रहा है। ये तो बहुत बड़ी बड़ी बात है, बड़ी लंबी बात है, तो शॉर्ट में बता दे रहे हैं। नहीं तो ये सतयुग के एक शब्द सतयुग है, ये जो लिखा हुआ है ना, इतना लंबा स्टोरी जाएगा। दोनों भाई कितना भगवान हो गया, निष्कलंक के अवतार। हाँ गणो, एक हो गया, हाँ। ये 2 हो गया, 3 हो गया, हाँ। 4 हो गया, 5 हाँ, 6 7 8 9। अरे 10 हो गया। 10 बराबर भी तो है। 10 है 10। हाँ कितना हो गया, 10 10 1 2 1 2 3 4 5 6 18 7 नाभि 9 लिंग 10 ने गुड़ा 10 हो गया बंधन है। बीजा कोई बंधन देखो, शरीर पर देखो बंधन अवतार लेने आई बाने। मतलब ये शॉर्ट में बता दे रहे हैं, तो शायद आपके दिमाग में नहीं घुसने वाला है। एक बार दोबारा बता दो। नहीं, क्या है, क्या हर आदमी अवतार है, हाँ हर आदमी अवतार है। हाँ, और आदमी जैसे ये कायनात चल रही है, कायनात के अंदर भी अवतार दिखाए गए हैं, और ये कायनात जैसे चल रही है वैसे ही सेम रूप हमारा कायनात का ही ये एक रूप है। ये छोटा रूप है, ये कायनात बड़ा रूप है। तो इसके अंदर भी ये अलग अलग डिपार्टमेंट है। ये यहाँ से अलग है, यहाँ से अलग है, यहाँ से अलग है, नीचे वाला हिस्सा अलग है। तो ये अपने अपने आपको जागृत करना है इंसान को, कोई सिद्धि प्राप्त कर लेता तो उसका चला जाता है। वही थी ना अवतारों में, सिद्धि प्राप्त करने के बाद। हमारे यहाँ लोकल में बोलते हैं जो पिंडे सो ब्रह्मांडे जिन जाना तिन संसन है। मतलब जो इस शरीर में है वही पूरे ब्रह्मांड में। हाँ, जो भैया वही- समझ लो आगे भी बोल के कि मध्य प्रणय बिंदु से सब सारा संसार है, लेकिन आखिर नाक गुड़ा लिंग कान पाँव कैसे हुआ, वही प्रमाण पहले बताइए। नहीं तो योग जप तप साधना सिद्धि भजन गुरु हो भी बन गए हैं सभी। क्या उसका भंडारण निकलाना पड़ेगा। मध्य प्रणय बिंदु ऊपर आकाश से पानी गिरता है धरती पर गिरता है। नीचे है पाताल है, नीचे पाताल है, बीच में धरती है, न ऊपर आकाश में जो पानी गिरता है धरती पर, न धरती पर क्या होती है, पौन पानी की कणी होती है। उन्हें कणी खा के आप सब जुटा है। यही भंडारण हमारा का है। ये आकाश का भाग है, पाँव पाताल का भाग है, और वो धरती है। ये धरती पर आप सब आए नहीं समझे, आप सब यहीं आए हैं। अपना रचना की रचना यहीं हो गई है। दादा पानी गिर रहा है तो बीज पैदा नहीं हो रहा है स्त्री के। हाँ अब जो युग चल रहा है इसमें पानी गिर रहा है हाँ तो बीज पैदा नहीं हो रहा है। वो झूठा पानी है ना, वो झूठा डॉक्टरों पे पानी जा रही है लेडीज हैं IVF अस्पताल क्या में। बोल बताओ है। ओके જો બધા સંભોગ તો કરે, આ જમાનાની વાત, અત્યારની વાત, સંભોગ તો પર કરે પણ પોયરા નહીં થાય એમ, તે કેમ ને એમ? कोरोना वैक्सीन चलो ये भी अच्छी बात की है। अपने 2 आदमी मिलन होता है, सता भी लड़का लड़की होती नहीं है, ऐसा है ना। उसमें खामी कौन क्यों है? लड़की औरत की पुरुष की खामी होती है। कोई बता ही नहीं रहा है उसको। नहीं आपको
आपको पूछ रहा हूँ कुछ की खामी होती है जो हमारे कैसा होता है ठीक। भूमि की खामी बोले हाँ वो भैया भैया सुन लो आप सुन लो जरा सुन लो हमारे यहाँ जो है ना डांगर बनाते हैं चावल बनते हैं वो चावल धान उसको છે ને फटकी देते એટલે उफनते हैं मतलब सूप से साफ साफ करते हैं बराबर है उसमें पोत निकल जाती है अच्छा रहते हैं बाद में जो पोत निकलती है उसको एक जगह रख देता है वो बारिश जो आती है ना बारिश जो आती मतलब जो जिसके अंदर कोई दाना नहीं कण नहीं है जो खाली है खाली है हाँ खाली उसका छिलका जो रह गया छिलका वो ही अलग रख दिया हाँ, वो निकल जाता है ऐसे वो सूप से ऐसा करेंगे ना हाँ, निकल गया। तो वो अपने आप निकल जाता है पर उसमें जो कणी का जो नमूना है वो पानी लगता तो निकलती है धान में पानी लगे तो निकले हाँ जिसके अंदर थोड़ा बहुत कण का ये है तो उसको पानी लग जाता है वो निकल हाँ, जाता है निकल जाता है। निकल उसमें जो है वो तो पानी निकलता है એટલે ऐसा है भैया पानी निकलता है उग जाते लेकिन वो पत्थर पर रख दो पत्थर पर जो बारिश ने पत्थर पर भी निकलती है जमीन पर नहीं पर पत्थर पर निकलती है तो ऐसा है भैया जो बियारा जो अच्छा हो तो पत्थर पर निकलता है पर बियारा भी अच्छा हो तो कैसा निकलेगा आदमी अच्छा नहीं है इस समय हाँ ऐसा आदमी में पुरुष तत्व का हीर है ही नहीं ये पुरुष तत्व का हीर चाहे दादा ने दिखलाया है हमको है ही सभी क्या है डीएनए खराब कर हाँ ने उसी ने खा ये खोराक पुरुष तत्व का खोराक खाना पड़ेगा 3 महीने तक और मिलन बंद करना तो उसमें हीर तत्व बन जाता है पुरुष का बाद में आएगा भैया क्या नहीं आएगा ये आज दिन कोई किसी ने नहीं दिखलाया है पुरुष तो संसार जो करते हैं वो 3 महीने से 6 महीने तक बंद करना पड़ेगा बंद करना पड़ेगा और जो मीट बनता है वीर्य बनता है वैसा खाना खाना पड़ेगा शुक्र धातु बनती है हाँ। वो ऐसा खाना कौन सा शुद्ध खाना 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 पड़ेगा शुद्ध शुद्ध खाना खाना 3 साल मत करना नहीं तो धातु नहीं बन जाएगा ऐसा ही शरीर में 3 साल 3 महीने नहीं 3 महीने 3 महीने 3 महीना 3 महीने 90 दिन नहीं करना संभव को संभव नहीं कर नहीं तो ये निकल जाएगा तो क्या हो रहा है जो थोड़ा बहुत बना है ना तो वो ऐसे ही निकल जाएगा उसके अंदर पावर नहीं जाएगा तो 3 महीने तक हम रुकेंगे तो उसमें धातु तैयार होते हैं पुरुष तत्व का उसमें ऐसी कणी खानी पड़ेगी हमको दिखलाया है बस बोलो तो क्या खाएं फिर उसके लिए ये धन नहीं खाना है मैं हमें। बता देता हूं दादा ऐसा है हमारे यहाँ पे जैसे बोलते हैं ना ऑर्गेनिक फूड तो ऑर्गेनिक से भी हटके प्राकृतिक खाना जो आदिवासी लोग खुद बना रहे हैं ना जो हजारों साल से चल रहा है अभी हमारे शहरों में तो सब ये आ गया है जीएमओ फूड आ गया है तो जीएमओ कितना भी ऑर्गेनिक कर लो वो शुद्ध नहीं है इसीलिए प्रकृति खाने पे जाना पड़ेगा वो 3 महीने अगर आप खाओगे साधना से रहोगे तो फिर धातु बनेगा और सब होगा पुरुष में पुरुष तत्व आ जो जाएगा है उसके अंदर पेट भर सकते हैं जो तत्व मिलने चाहिए वो नहीं अभी मिलेंगे खबर छापा उसका बाई का कोई वाक नहीं है पुरुष का जो है वाक अच्छा तो पुरुष का ही खबर छापा अभी हाँ कैम इजी नहीं है हाँ। उसमें जो हो ने पत्थर पर भी उगती है पुरुष तत्व में जो हॉट तो बाई का कोई वाक नहीं है भाई उसमें तो और गलती भाई की बस। गलती भाई की मतलब जो डॉक्टर ने चला रखा है कलम में भाई सबसे कमजोर प्राणी कौन है औरत ये फिर उसी के नाम पे कह देते हैं और अगर उस औरत को निकाल दिया और दूसरी लाना पड़ा ओ भैया ऐसा तो पैसे उठा बाई के दादा ये बताओ बाई के साथ भी चौखट करनी पड़ेगी भैया उसमें तो अब वो भाई नहीं तो बाई के साथ जो चौखट नहीं करेंगे तो कोई डिसीवर के साथ जैसे मेरे साथ ऐसे नहीं करते ऐसा झगड़ा करेंगे बाई के साथ भी उसका खुलासा करना पड़ेगा भैया भाई के साथ क्यों कि पहला जो मिलन योग नहीं करते पुरुष तत्व का जो दवा चलती है तो नहीं करेगा कोई दूसरे ऑर्डर के साथ चलते हैं इसलिए तो मेरे पास नहीं आते हैं ऐसा भी चलेगा ना झगड़ा करेगा ना वो करेगा उसके साथ भी कुल और 3 महीने तक अगर नहीं करोगे हाँ ये सही भी बोला ऐसा हो रहा है कि उनको महीने नहीं आ रहे आज हाँ नहीं आ रहे हैं और आ रहे हैं तो इरेगुलर आ रहे हैं बहुत ज्यादा ये भंडारण है भैया तो खराब कर रहे हैं दादा हैं? आप तो पानी की बात कर रहे हो भूमि भी खराब हो रही है लेकिन आप बता रहे हो कम है भूमि का महत्व नहीं उसको भी खराब किया जा रहा है हाँ छोटी छोटी बच्चियों के ऑपरेशन हो रहे अब हैं। हरियाणा के कैथल में एक 9 साल की बच्ची को नए एक लड़के को जन्म दिया अभी परसों ही
अभी 9 साल की बच्ची 9 है। साल की बच्ची। हाँ। कलयुग चरम पे है टेक्निक बता रहे थे 9 साल की बच्ची इसका का भी भाई था ऐसा बता ओ भाई ये तो दादा ने पहले से ही बोल दिया था, आज नहीं छोटी लड़की को ऊपर बच्चा होगा, ये तो दादा ने तो पहले से ही बोल दिया था। અને वो जमाना में ऐसा था कि वो कागज के वो प्लास्टिक का जमाना नहीं था, कागज का कोई जमाना नहीं था। वो समय में अपना जो वडीलो थे खेत में से कणी के भर के गाया भर के लाता ने गाड़ा बांध के लाते थे। परी का कोई समझता ही नहीं। हाँ तो वो समय दादा ने हम विषय में ऐसे बैठे थे तो दादा ने बोला कि भैया ऐसा जमाना आएगा तो एम के अनाज भी एम के परी के बेचेंगे एम के। तो हमने बोला वो तो पेपर एटले वो पेपर आता है, क्या आता है अपने न्यूज़पेपर, उसमें परी का बनाता है। मैं कही ऐसा तो किया यार, ये तो कागज फाट जाएगा तो अनाज तो बिगड़ जाएगी, निकल जाएगा। પછી દાદા અરે એમ કે અનાજ કે એમ કે પાણી બી એમ કે પરી કે વેચા है वो मैं कि तो कागज में क्या છે तो आप भी समझ पड़े कि सब बेचा, पानी भी बेचाए છે, अनाज भी कोतरे बेचाए। दादा ने जे किया है सभी ही चल रहा है भैया। दादा ने ऐसे बताया था कि ये जो धन है ना तो ऐसे पड़ीके में यानी कि ये पैकेट बन के बेचेंगे। हाँ ने पानी भी जमाने में ऐसा होता था। तो उस जमाने ऐसे में सर पे ढोके लेके सब जाते लाते थे। थे। इतना बड़ा बड़ा कंट्रोल में जमाना में दो मन आते थे हम। अब पैकेट में बैठना हाँ अभी तो परीक्षा में आने लगा। पानी पैकेट में बेचा जाएगा। उस जमाने में बताया। हाँ बेचना तो छोड़ो, पैकेट छोटे छोटे तो वो कैसे हो सकता है? पानी तो हर जगह पे मिलता था उस टाइम, तो मानने वाले नहीं कोई थे। मानने वाला नहीं था। हाँ ये तो दादा ने जे किया है आने वाला है वो दादा दिखला गया है। मैं ते दिखला रहा हूँ भैया क्या जमाना आने वाला है। अभी भी दादा ने बोला है यहाँ तक 12 गांव तक जो अपनी गाय भैंस है के छोड़ के चलेगी, 12 गांव के चर के आए, कोई वारने वाला नहीं है, आने वाला रहने वाला नहीं है, लिख ले जो ऐसा बोला है। एक ऐसा जमाना आने वाला है। 12 गांव दूरी तक अपनी गाय अगर एक गाय छूट के चल रही है तो उसको हटाने वाला भगाने वाला कोई नहीं। कोई नहीं रहेगा ये जमाना। गाय जहाँ भी चाहे वहाँ चल सकती है। मतलब इतना विनाश हो जाएगा, हाँ? 12 गांव पे एक ही दीवा जलेगा भैया। विनाश हो जाएगा। विनाश हो जाएगा। विनाश होने वाला है। कब तक आ जाएगा? ऐसा कुछ समय है? हैं 2 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल? हाँ पटी गेली छे, यहाँ पटी गेलू छे, ये सब पलटा है तो ये पलटी गई है। ये खत्म हो चुका है, अभी शुरुआत हो चुकी है। ये कितना और चलने वाला है? कुछ ऐसे कुछ है अंदाजा? सब युग सब पर खत्म हो गया है। हम इतना समझ सकते हैं आज की डेट में दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो जैसे सतयुग चला गया, त्रेता चला गया, द्वापर चला गया, तो कलयुग भी चला जाएगा। इसको तो मान लिया, हाँ। लेकिन कब तक चला जाएगा? जैसे इसका समय था 17,28,000 साल, 12,96,000 साल, 8,94,000 है ना, ये 4,32,000 हो गया। तो 4,32,000 पूरा होगा या अभी कुछ साल में हो जाएगा, या जिस तरह से अभी चल रहा है कि 9 साल की बच्ची अगर माँ बन रही है तो कलयुग चरम पे है। हाँ। जरूरी नहीं कि 4,32,000 साल के बाद ही होगा। हाँ। हो सकता है वो इस साल में हो जाएगा, हो मतलब सकता है ये 6 साल लास्ट वाला स्टेप है, समझो लास्ट वाला। लास्ट वाला जैसे कैंसर का पता चलता है कि भाई साहब लास्ट स्टेज आ गई है। आ रहा है एक क्या? महीने पहले तक पता नहीं था। जैसे कोरोना आया बीच में, हाँ तो बोलो कोरोना का क्या नहीं हुआ? अभी भी शुरू है। कोरोना ने हूँ नहीं किया, अजू भी आने वाला है, हाँ। अजू भी आने वाला है, देख समझ लेना साथी में। कोरोना के तो अंदर इसमें सब दादा जैसे हम दादा ने बोला है कि भैया ये तो सभी खत्म हो जाएगा। हमने बोला था हाँ, आप ट्रैक्टर का ड्राइवर बनना, ट्रक का बना, टेम्पा का बना, ये सब गंदगी हो जाएगी, उसको भर के बड़ी बड़ी नहर खोदी है, अंदर लाग देना, मोटर डुबा देना, ऐसा बोला दादा। दादा अब जैसे हम कुटुंब परिवार में जुड़ गए, हाँ हाँ चीजें सारी समझ में आ रही है, तो हमें अब किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि हम तो एक विश्वास के साथ ही तो जुड़े हैं ना। जैसे हमें कैसे जीना चाहिए हाँ कि शुद्ध खाना होना चाहिए। ठीक है। मार्केट में जो मिल रहा है हम पकौड़े खा लेते हैं, समोसा खा लेते हैं, पाव भाजी खा लेते हैं, हाँ वो कैसी चीज है, उसके अंदर क्या डाला है हाँ। और क्यों डाला है, हमें कुछ भी पता नहीं। नहीं पता। तो हमें नहीं पता है, ऐसी चीज हमें नहीं खानी चाहिए। फिर आप जहर भैया एक बात, आपके घर जो आपके खाना पकाता है, आपके ऑर्डर तो आपको विश्वास है, वो तो आपके विश्वास से बनाते हैं।
आपका घर के जैसा खाना कोई दूसरा जगह मिले होटल में नहीं मिलेगा। तो फिर क्या खाने का? घर का खाना खाना। बात घर का सब्जी को अब 4 बार दो। बात वही बात है भैया, वही बात है। घर का खाना खाओ, घर का खाना ने वही शरीर पवित्र बना दो। हाँ, वही शरीर तो पवित्र बना दो कि आप सभी सूर्य धाम में जाना वाला है, वैसा शरीर बना लो। हाँ, एक ही बात है, पहला तो आपको दिखला दिया, शुद्ध खाना हो गया, सात्विक विचार हो गया, सभी हो गए। उस तरह से और कुछ इसके अलावा है तो वो भी बताइए। सभी भैया, नहीं तो पैसे ऐसा भी होता है, बाजार में निकलता है कोई अच्छी औरत, बहुत अच्छी औरत, बस बेकार बिगड़ गया औरत जो निकलती बराबर पुरुष वो निकल गया था। हाँ, ये मतलब जिसके अंदर में दुर्विचार रहेगा, हाँ वो निकलने वाला है। यानी सात्विक विचार भी होना चाहिए। वो खाने से विचार आएंगे। हाँ, जैसा खाओ अन्न वैसा होएगा मन, और जैसा पियो पानी। हमें सभी विषय भाई बता, सभी विषय है, पर क्या खोलोगे क्या नहीं खोलोगे ऐसा है। आज तो बे हो गए नहीं तो बहुत ये क्या मैं लिख के दिखाऊंगा, पर क्या करूँगा मैं। कोई नहीं दादा, समय समय पे अब देखो हर बार आ ही रहे, मिल रहे हैं। पर आपका ससुराल तो है न? हाँ, ससुराल है। सासू भी है, ससुराल भी है, सासू भी है, ससुर भी है, ससुराल भी है। हाँ, बस हो गया। क्यों अपना सासू के क्यों बोलते हैं, ससुर क्यों बोलते हैं? पता नहीं, चलन में है इसलिए बोल रहे सब। सतयुग से कलयुग तक आ गए, जो बोल ही रहे। कोई बदलाव नहीं, कोई जानने की इच्छा नहीं। अब जानने की इच्छा है। बिल्कुल जी। देखिए सकता पीटू की जाए, ये सर्जनहार पिता ने धरती पर आके आया, सर्जनहार पिता यहाँ दादा ने पहला दिखलाया है शुरुआत में। बाद में उसको जोरू बनाई, एक माता और पिता दोनों जोरू रखा। दादा का शुरुआत का विषय, ठीक है। वो दोनों को भावना उत्पन्न है, वो दिख आ गया यहाँ, दिख आया है। ये बोलते हैं बच्ची तो आती बैठक है नहीं यहाँ अपने यहाँ, इसलिए बड़े पूछते हैं। पर यहाँ आने वाला बच्ची तो यहाँ रहोगे तो नहीं, इसलिए एक अठवाडिये आगे निकल दिया वो तारा का। ये पूछते हैं बता, चलो ऐसा હવે રવિવારે આપણાથી પહોંચી તો જવાય। મોડું થાય ને પછી વ્યવસ્થા કોણ કરે તા? चलो अब ये जो लड़का आया ये बोलता है आपो आप आया हूँ मैं, ये बोलता है आपो आप मैं आया हूँ, और ये बाप का पद लाया हूँ। बाप का पद, बाप का पद, बाप का, हाँ पीटू पद, हाँ पीटू पद, बाप पद लाया पीटू। मेरे लिए नहीं पर तुम्हारे लिए, ऐसा बोला दादा ने। ये बाप पद मेरे लिए नहीं, आप तुम्हारे लिए ऐसा है। इसी ने तो ये मिलरी होगा तो एक लड़की हुई और एक लड़का हुआ, एक लड़की हुई, एक लड़का हुआ, एक लड़की हुई, एक लड़का हुआ, लड़की हुई, लड़का हुआ, लड़की। ये आध्यात्मिक विषय चौपड़ी नहीं रहे, घर में रह गए, इसलिए होगा लड़का और लड़की। यहाँ कोई थाज नहीं, यहाँ कोई थाज नहीं थे। उसकी शादी का कहाँ करेंगे, शादी कहाँ करेंगे, क्या करें, कहाँ करेंगे? एक ही माता पिता के लड़का लड़की लड़का लड़का हो रहे हैं। 5 लड़का 5 लड़की, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? उसका उसके साथ होगा ऐसा नहीं? हाँ, ऐसा होगा नहीं? ऐसे ही। हाँ, अब वो जो होते कि उसका क्या कि उसका जो कोई लड़का लड़की होता तो वो क्या संबंध में लगता? भाई बहन लगेगा। केम? वो लड़का है, वो लड़की मानो नहीं। अब लड़की है तो वो क्या लगती है, वो लड़का की? हमारे यहाँ तो बहन भाई बोलते हैं, भाई बहन बोलते हैं। हाँ। भाई बहन बोलते हैं, पर संबंध में क्या बोलते हैं? संबंध में साला। क्या नहीं, आ क्या वो तो मामा ठहरेगा और उसके काका दादी ठहरेगा, क्या क्या करेगा? नहीं इनको लड़का हो गया, उसको लड़का है, उनका शादी करवाओगे तो मामा मामी ऐसा होगा ना संबंध में, जो बाकी है वो, हाँ काका काकी मामा दादी सभी हम आ गए ना, सभी कुटुंब आ गए ना, केवानी मतलब है। तो माता पिता कोई सासू ससुरा बनेगा के?
माता पिता कोई सासू ससुर बनेगा के? ऐसा कोई युग आएगा के? नहीं। अच्छा, सास ससुर वाला युग। माता पिता कोई सासू ससुर बनेगा? कोई नहीं। तो माता पिता ही रहेंगे। फिर भी बना। बोला जा रहा है शब्दों का ठीक। देख लो बहुत गाली देता है। तो पछी सासू ससुर आया कहाँ से? है भैया? आप क्या बोलते हैं? बोलते हैं। तो ससुर को गाली देना बंद कर दूं? हाँ, पर कहा आया कहाँ से? आपसी लगाम। बोले कहाँ से आया? कहाँ जाएंगे? अरे सीधी सी बात है, हम तो बोलते हैं इसलिए हमने अलग अलग नाम रख दिए, लेकिन जो बोलते नहीं, चाहे पक्षी हो, जानवर हो या कोई भी कैटेगरी हो, उसमें बोलते तो है नहीं। वो भी तो सब करते हैं आपस में, लिपिबद्ध हम लोग हैं, सारी चीजें लेकिन जानते हो ऐसे तो सारी जैसे हम चीजें। करते ओ हैं। भैया, मोर भाषा में, गाय भाषा में, कोई भी पक्षी जानवर कोई कई भाषा में बोलते वो सभी सुना देते थे। जैसे यहाँ पंजाबी बोलेंगे ना तो हमें कोई समझ में नहीं आएगा, बराबर। हाँ। हिंदी में तो बात कर लेंगे, हाँ। पंजाबी बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा। हमें क्या लगेगा ये कोई घुसपुसा रहे हैं। हाँ। तो वही होता है। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा। वैसे ही ये चिड़िया भी अपनी अपनी बोली में कुछ बोल रहे हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से हमारा व्यवहार बनाया है ऐसे उनका भी व्यवहार बनाया है। तो ऐसा नहीं है कि चिड़िया का कोई बोली नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है दादा, आप बताइए कि हम तो इसलिए तो मैं आज खटमल का विषय दिखाया। नहीं समझे? हर एक विषय को समझना है। समझ गया, इसमें समझ जाओ नहीं यार, क्या बड़ी बात कर रहा है। ये कि जब कोई छोटा विषय है के? खटमल का क्या विषय है? अब डिजिटल आपको 15 मिनट दिए थे। कब? आगे बढ़ बाद में बताओ। बाद में પછી क्या કે મેં ऐसा पुरावा है सभी, એટલે यहाँ જે सब है ने भाई बहना है, सब भाई भाई बहना है, कोई सासू ससुर के मामा मामा कोई नहीं है। हम एक ही परिवार के हैं। इसलिए तुम परिवार इसलिए ससुरा नहीं बोलना, मामा पोया चल रहा है, मामा पोया यही बंटन चल रहा है। अगर और गहरी चीज में चले जाए, जैसे तत्व बोलते हैं ना, तो तत्व अब जैसे बेसन है, बेसन से लड्डू बन गया, समोसे बन गए, पोहे बन गए, ये बन गया, वो बन गया, बना तो सब बेसन से ही है ना। हमें यहाँ कैसा रूलिंग चल रहा है? हाँ। चलो लिखो इसका नाम। लिखो भाई, चने की खील है, सारा चने से बन रहा, सब कुछ चने का। बताओ। सब कुछ बनाए कौन से ही है, हैं? और चना बनाया तो भाई ऊपर से पानी गिरा, नीचे वो धान। यहाँ रखो, ये भाई का नाम लिखो। नहीं, ये भाई, हाँ ये भाई का नाम दादा लिखो। ऋषि नाम है, ऋषि। नहीं आ तो लिखा हूँ मैं, ऋषि तो है, ऋषि लिखो। भैया यहीं से लगा आपके नाम के सहारे कुछ सीखना है। ऋषि भाई। ऋषि जी ऐसे ही लिखोगे ना? अरे जैसे जैसे लिखा रहा ऐसा। नहीं, ये शाह हटाओ, शाह। हाँ। दादा से जुड़ के हमने जाति हटा दी। अरे ऋषि ऐसा लिख देता हूँ मैं। ऋषि भाई बराबर बराबर। भाई ऐसे लिख, ऐसे लिख। ऋषि भाई, પછી उसका पिता का नाम चल रहा है, ऐसे लिख। ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद, लिखो उसका पिता का नाम लिखो। ब्रह्मा। हाँ आज से तुम भी ऐसे ही लिखना। चल जो सिखा रहे अब ये चल रहा है भैया, उसका नाम है, उसका पिता का नाम चलता है, ब्रह्मानंद। जे होते पर ऐसा चलता है व्यवहार में। ऋषि भाई ब्रह्मानंद चल रहा हाँ है, जी, हाँ जी। बराबर। तो चलो कहते हैं 1 लाख गारंटी। ओ भैया जरा आपकी औरत का नाम लिखा हो। बताओ जी। मिथिलेश। उसका चल रहा है निशान में, ये लिखो। क्या लिखूं? ऋषि। हाँ वरिकेम, ये रूलिंग चल रहा है, देखो अब सही लिखूंगा ना मैं। बस ये चल रहा है ना भैया, इतना ही चलता है। जो अब ये उसका बाप है, नहीं ये उसका बाप है के? नहीं, वो पति हो जाता है बस। पति। हाँ, इतना पति। दायरा सीमित। ये नाम कैसे लिखना वो सिखा रहे हैं। समझ पड़े कि नहीं? सब उल्टा कर दिया। इधर बेटे का, इधर पति हो गया। ये उसका बाप है, हाँ। एक इसका बाप है के? नहीं, तो क्या ये इसका के क्या नाम लिखा है? क्यों नाम लिखा देखो है? क्यों लिखा है, उसकी तो माँ भूमिका भी निकल गई
बाप भूमिका है, बाप भूमिका। और माँ की तो माँ भूमिका भी गई ना, बाप भूमिका भी निकल गई है। माँ को भी बुला दिया किसकी? और माँ को भी बुला घरवाली दिया। का घरवाली का अच्छा हाँ घरवाली का तो माँ भूमिका पर निकल, बाप भूमिका पर निकला है। दोनों निकाल वो बाप बन गया, वो बाप बन गया घरवाली का। ऐसा जगत में चल रहा है, देखो ने पूरे संसार में पेरी नामों क्या चल रहा है, देखो ने नमा खत्म। उसका पीढ़ी नामा खत्म। सभी का, आपका भी। कैसे लिखना है इसको वो सीख लो। मुझे समझाओ पहले, अभी जिस समझ बीवी में को नहीं आया। जिस बीवी को अपने माता पिता का नाम ही नहीं दिया गया, हाँ तो बाकी क्या मिलेगा? जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो अपना कुछ वारस दिया जाता है, तो उन्होंने वारस निकाल दिया है और इनके नाम पे चढ़ा दिया। सभी को लगते हैं क्या? नहीं, सभी को लगते हैं नहीं, तो क्या नहीं सभी है। तो यहाँ होना जैसे भाई मातृश्री पिताश्री ऐसा होना चाहिए ना। हाँ हाँ, तो वो उसको औरत का लिखा, उसकी माँ ना लिखा, उसका पिता तिलक है जैसे भाई की पत्नी है, ऐसा लिखना पड़ेगा। ये मतलब लिखना पड़ेगा, जैसे मित्रेश होगी उसकी माँ का नाम, उसके पिता का नाम, फिर मेरा नाम। फिर के उसका मैं दनियानी हूँ के पत्नी हूँ, ऐसा पत्नी लिखना पड़ेगा। ये पत्नी का ऐसा ओरख देना पड़ेगा। ये पेरी नामा है, ये पेरी से आया है, ऐसा जैसा नहीं है ये भाई, ये पेरी नामा है। हाँ पूरा एड्रेस देना पड़ेगा भाई। जिस पीढ़ी से हम आए उसका नाम, वो औरत आई है उसका पूरा पहचान ही मिटा दे रहे हैं। तो ये भी येलो और सार वाले लग रहे हैं, इसीलिए तो सारा ये उलझा जुलझा के सब खराब है। जाने के बाद यूँ कह रहे हैं कि हम अब ठीक कर रहे हैं इसको। अबे ऐसा कर रहे जैसा आज मैं विषय खोलने वाला था, वो विषय नहीं निकला, मैं बात करते ऐसा में एकड़ी चौपड़ी का विषय खोलने वाला था। निकालो निकालो। हाँ, नहीं वो तो निकले 1.5 कलाक निकलेगा वो तो, दादा खोलिज ला आ जाए। नहीं निकले। हाँ टाइम है ना, अभी कितना है? 4:30। अभी बहुत टाइम है। अभी भोजन बाद में बनाएंगे। नहीं मजा आएगी। टाइम लगेगा क्या? एक काम करते क्या हैं, कह रहे हैं दादा, क्या कह कल रहे का हैं? रख लो। रात को बैठेंगे, दादा रात को रहिए। हाँ रात को बैठेंगे भोजन के बाद बैठेंगे। हाँ ठीक है। ये कोई सामान्य कोई ये जो वस्तु नहीं विषय है। चलने वाला बहुत गहरा विषय है। वैसे 12 बजे से वास्तव में मतलब- इंतजार कर रहे थे लोगों का। हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। ये तो बात। कौन? दादा 12 बजे से हम पहले इसकी टाइम- गाड़ी ने तो समस्या होती है तभी आदमी लेट होता है। ये भी कह रहे थे गाड़ी खराब है। अपन भी गाड़ी नहीं था, एक काम कर लेते हैं दादा,